Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, which of the following orders are correct as per the properties mentioned against each? यहाँ पर 4 तरीके के प्रॉपर्टीज दिए गए हैं और उनके ऑर्डर्स भी, तो हमें बतानी पड़ेगी कौन सी वाली सही है और कौन सी वाली गलत ऑर्डर है। तो यहाँ पर पहली एसिडिक स्ट्रेंथ दी गई है। एसिडिक स्ट्रेंथ, as we know, it depends upon electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। यहाँ पर दी गई AS2O3, SiO2, P2O3 एंड SO2। इन चारों में से सल्फर की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो द एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर विल बी दिस वन। मतलब यहाँ पर जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर दी गई ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization is inversely proportional to the bond strength. अगर bond strength ज़्यादा होती है तो उसकी enthalpy of vaporization कम होगी। तो यहाँ पर ASH3, PH3 and NH3 में we know that as nitrogen is smaller than phosphorus, it is difficult to break the bond of NH3 when compared to PH3 and ASH3. So इसका ऑर्डर होगा ASH3 has greater enthalpy of vaporization when compared to PH3 and when compared to NH3. तो ये होगी सही वाली ऑर्डर। तो यहाँ पर तो ऑर्डर गलत दी गई। So next comes more negative electron gain enthalpy. More negative electron gain एंथैल्पी की ऑर्डर। तो यहां पर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कम होती है व्हेन कंपेयर टू क्लोरीन। फ्लोरीन हैज नेगेटिव गेन एंथैल्पी की ऑर्डर लेस व्हेन कंपेयर टू क्लोरीन। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्लोरीन हैज स्मॉल साइज, there are strong inter-electronic तो यहां पर लिख लेते हैं inter-electronic repulsions in relatively small 2p orbitals of fluorine. Thus क्या होगा कि incoming electron does not experience much attraction. So this is the reason why fluorine की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू कम होती है व्हेन कंपेयर टू क्लोरीन। सो इसका सही ऑर्डर होगा S के बाद सल्फर के बाद आएगी ऑक्सीजन के बाद आएगी यहाँ पर फ्लोरीन एंड देन क्लोरीन। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर क्लोरीन पहले दी गई, इसके बाद फ्लोरीन, सो दिस इज द रॉन्ग ऑर्डर। नेक्स्ट कम्स थर्मल स्टेबिलिटी। फोर्थ वन, थर्मल स्टेबिलिटी की ऑर्डर। Thermal stability. As we know, as bond length increases, more easily it can be dissociated and become less stable.
लेस स्टेबल. सो डाउन द ग्रुप क्या होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाएगी. डाउन द ग्रुप atomic size increases, hence thermal stability भी इंक्रीज कर जाएगी. तो इसका सही वाला ऑर्डर होगा H2O की thermal stability will be greater when compared to H2S, when compared to H2SC, and when compared to H2TE. So this one is the correct order. तो हमें करेक्ट ऑर्डर्स पूछी गई क्वेश्चन में, तो 1 and 4 are the correct options. I hope you understand it well. All the best.